जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और आप लोग भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट वाली भाग जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इसको अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली भाग की तरफ। तो पहली भाग का सवाल जो हमारा जो है वो है क्या है, 2 से में भाग देना, 6 8 मतलब 68 को देना है। दोस्तों हम लोग भाग करते कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो भी संख्या है, जैसे 6 है 8 है, तो हमें क्या करना है, ये जो इधर संख्या 2 है ना, इस संख्या से हम इस पूरी संख्या को भाग करेंगे। और भाग करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इधर कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, सबसे पहले हम लोग पहली संख्या को देखेंगे। और पहली संख्या को देखेंगे तो कौन सी संख्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कौन सी है 2 है। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 है ये बड़ी संख्या है, 2 है ये छोटी संख्या है। अब दोस्तों अगर ये वाली संख्या बड़ी होती है इस संख्या से तो इसका भाग इसमें चला जाता है, तो ये बड़ी है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो कितनी बार, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आ गया ना। 6 कितनी बार में आया 6, तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और 6 हमारे पास आ चुका है। अब जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना तो हम यहाँ पर लिखते हैं। 3 बार पढ़ा हमने पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना आया था, 6 आया है, तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस संख्या में से इसको, इस संख्या को माइनस करते हैं। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि अब यहाँ पर कौन सी संख्या 8 है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। तो 8 है तो 8 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेते हैं। और जैसे ही 8 को उतारेंगे, अब 8 2 से बड़ी संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। अब दोस्तों कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 4 बार पहाड़ा पढ़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ा है, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 आया तो 8 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 8 में से 8 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने एक भाग को तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ। और दूसरी भाग हमारे पास कौन सी है, ये है। हमें 3 से भाग देना है 9 और 7 मतलब 97 को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमको कुछ भी नहीं देखना, हमको ये देखना है कि यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर पहली संख्या 9 है और यहाँ पर कौन सी है पहली संख्या, यहाँ पर 3 है। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब 9 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तो क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 आ गया। 9 कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा दोस्तों, 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास 9 आ गया है। अब 3 बार पहाड़ा पढ़ा है, 3 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे और 9 दोस्तों जो आया है 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो हम उतारेंगे अगली संख्या। और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 7। तो 7 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 9 दोस्तों 7 से ज़्यादा हो गया, तो 9 को तो लिख नहीं सकते क्योंकि 7 में से फिर घटेगा नहीं, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 7 से कम वाली संख्या को लिखते हैं जो 7 के पास में हो। वैसे तो 3 भी कम है, लेकिन 3 7 के पास में नहीं है, तो 6 दोस्तों है, 6 को लिखेंगे क्योंकि 6 7 से कम है और 7 के पास में भी है। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा 6, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे और 6 दोस्तों आएगा, 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे।
7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और यही हमारा बचेगा शेषफल। क्या बचेगा दोस्तों? ये हमारा बच जाएगा शेषफल। तो इस तरीके से हमने एक भाग को दूसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अपनी तीसरी भाग की तरफ। चलो, तीसरी भाग कौन सी है? ये वाली है। इनको देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चलो, इनको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। अब क्या करना है हमें यहाँ पर देखिएगा, 6 से हमें क्या करना है? 6 से हमें भाग देना है 146 को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है? 1 है। यहाँ पर कौन सी है? 6। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर 6 बड़ी संख्या और 1 छोटी संख्या है। अब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो हम करेंगे क्या दोस्तों? हमें तो भाग करना है। तो दोस्तों भाग करने के लिए आपको यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी होगी और बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब एक संख्या छोटी रह जाती है तो फिर हम लोग लेते हैं दो संख्याओं को। 1 को लिया तो 1 थी यहाँ पर 6 हो गई, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या, तो हम 1 और 4 को जब लेंगे ये पूरी संख्या हमारे पास 14 बन जाएगी। अब 14 6 से बड़ी संख्या है ना, 14 6 से बड़ी संख्या है। तो आप क्या करें? अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाए या 14 से कम आ जाए, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब दोस्तों देखिएगा, 6 का पहाड़ा हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने के बाद 18 आ गया और यहाँ पर 14 है। तो 18 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 14 में से फिर 18 घटेगा नहीं और 6 के पहाड़े में 14 आया नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो 14 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 14 के पास में हो। वो कौन सी है? 12 है। तो 12 14 के पास में हो, 14 से कम है। तो 12 कितनी बार में आएगा? तो 6 दूनी 12, 2 बार में दोस्तों आएगी। 2 बार में आएगा तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और 12 दोस्तों जो आया है तो 12 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, 2 छोटी संख्या 6 बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगली संख्या को उतारना पड़ेगा। और जैसे ही अगली संख्या 6 को हमने उतारा तो संख्या बन गई यहाँ पर 26। आप क्या करेंगे? अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब दोस्तों 30 26 से ज़्यादा हो गया ना, तो क्या करेंगे? 26 आया नहीं 6 के पहाड़े में, तो 26 से कम वाली संख्या कौन सी है? 24। तो 24 को लिखेंगे। 24 कितनी बार में आएगा? 6 चौक 24, 4 बार में आएगा। 4 हमने यहाँ पर लिख दिया और 24 दोस्तों आया है तो 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 2 बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या है दोस्तों? ये हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने 3 की 3 भागें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट भाग की तरफ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या करना है? हमें 9 से भाग देना है 293 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है? 2 है। यहाँ पर कौन सी है? 9 है। 2 छोटी संख्या, 9 बड़ी संख्या। अब इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। भाग तभी जाएगा जब यहाँ पर संख्या बड़ी होगी और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा। अब 2 और 9 को जब लेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 29। अब यहाँ पर 9 है, ये 29 बड़ी हो जाएगी। तो हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 29 आ जाए, 29 से कम आ जाए, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 9 का पहाड़ा। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36। अब 36 दोस्तों 29 से ज़्यादा हो गया तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे? हम 29 तो आया नहीं है 9 के पहाड़े में, तो 29 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो कौन सी है? 27। 27 कितनी बार में आएगा? तो 9 3 27, 3 बार में आएगा। 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 27 दोस्तों जो आया 27 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 9, ये छोटी संख्या है। यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगली संख्या को उतारना पड़ेगा और अगली संख्या कौन सी है? 3। और जैसे ही हमने 3 को यहाँ पर उतारा संख्या बन गई 23। अब क्या करेंगे? अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 23 आ जाए या 23 से कम आ जाए, लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 ज़्यादा हो गया तो हम 23 से कम वाली संख्या को लिखेंगे। वो कौन सी है? 18। तो 18 कितनी बार में आएगा? 9 दूनी 18, 2 बार में आएगा। 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 18 दोस्तों आया, 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 3 में से 8 जाएगा नहीं तो ये तो चलेंगे यहाँ से, यहाँ पर जाएगा 13।
13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 2 था यहाँ पर हमने हाथ से लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो 5 बचा है ना, यही हमारा बचा है शेषफल। क्या बचा है दोस्तों, ये हमारा बचा हुआ है शेषफल। तो इस तरीके से हमने चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।